बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल अब पूरी तरह गर्म हो चुका है। राजनीतिक गलियारों में टिकट बंटवारे को लेकर सरगर्मियां तेज है। हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ चेहरों की नहीं बल्कि जातीय समीकरणों की भी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दलों ने अपने टिकट वितरण में सवर्णों को खास जगह दी है। भाजपा ने जहां अपने 101 उम्मीदवारों में से 49 सवर्णों को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने 60 सीटों में से 25 सवर्ण उम्मीदवारों को मौका दिया है। यानी भाजपा ने कुल टिकटों का 48.5% और कांग्रेस ने 41.6% सवर्ण वर्ग को दिया है। बिहार की राजनीति में जातीय संतुलन हमेशा से सत्ता की कुंजी रही है और शायद यही कारण है कि 2025 का ये चुनाव भी उसी पुराने सवर्ण समीकरण के इर्द गिर्द घूमता दिखाई दे रहा है। आइए विस्तार से समझते हैं भाजपा और कांग्रेस के टिकट वितरण के इस पूरे राजनीतिक गणित को। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। बिहार विधानसभा के कुल 243 सीटों पर 2025 के चुनाव की तैयारी जोरों पर है। हर पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ नामों की नहीं बल्कि टिकट वितरण के जातीय संतुलन की भी है। भारतीय जनता पार्टी इस बार 101 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है। इनमें से 49 उम्मीदवार सवर्ण वर्ग से, यानी लगभग 48.5% टिकट सवर्ण के हिस्से में गए हैं। यह आंकड़ा तब और दिलचस्प हो जाता है जब याद रखा जाए कि बिहार में सवर्णों की आबादी मात्र 10% है। मतलब भाजपा ने उन्हें उनकी आबादी के अनुपात से 4 गुना ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया है। वहीं अगर पूरे एनडीए गठबंधन की बात करें तो 84 टिकट करीब 34.5% सवर्ण उम्मीदवारों को दिए गए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी इस बार 60 विधानसभा सीटों पर चुनावी मैदान में उतर रही है। इनमें से 25 उम्मीदवार सवर्ण वर्ग से हैं, जिनमें 23 हिंदू सवर्ण और 2 मुस्लिम सवर्ण शामिल है। यानी कांग्रेस ने अपने कुल टिकटों का करीब 41.6% हिस्सा सवर्ण समुदाय को दिया है। यह आंकड़ा इसलिए भी ध्यान खींचता है क्योंकि सवर्ण मतदाता परंपरागत रूप से एनडीए और भाजपा के समर्थन में माने जाते हैं। फिर भी कांग्रेस पार्टी द्वारा सवर्णों को इतना बड़ा प्रतिनिधित्व देना एक रणनीतिक संदेश माना जा रहा है। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि ये वही कांग्रेस है जिसके बड़े नेता संविधान को हाथ में लिए पिछड़ों के हक अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन जब सीट बंटवारे की बात आती है तो पार्टी की मनोवादी विचारधारा देश के सामने आ ही जाती है। क्या ये पार्टी का वोट बैंक बढ़ाने का प्रयास है या फिर सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश? ये तो आने वाला समय ही तय करेगा, लेकिन बिहार की जनता को यह समझने की जरूरत है, राजनीति में टिकट वितरण केवल चेहरों का नहीं बल्कि सोच और समीकरणों का खेल होता है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। इस बार चुनाव 2 चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण 6 नवंबर 2025 को और दूसरा चरण 11 नवंबर 2025 को होगा। दोनों चरणों के मतदान के बाद 14 नवंबर 2025 को मतगणना की जाएगी और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। बताते चले कि मुख्य चुनाव आयुक्त CC ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राज्य के 7 करोड़ 43 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें से 3 करोड़ 92 लाख पुरुष मतदाता और 3 करोड़ 50 लाख महिला मतदाता शामिल है। इसके अलावा राज्य में 1725 ट्रांसजेंडर मतदाता भी पंजीकृत है। चुनाव आयोग के अनुसार इस बार 14 लाख मतदाता पहली बार मतदान करेंगे, यानी यह उनका पहला लोकतांत्रिक अनुभव होगा। वहीं बिहार में 14,000 ऐसे मतदाता भी हैं जिनकी आयु 100 वर्ष से अधिक है। बिहार की कुल 13.1 करोड़ आबादी में से लगभग 63.1% लोग पिछड़े वर्ग यानी OBC और EBC से आते हैं, जबकि कुल मिलाकर लगभग 85% आबादी पिछड़े, अत्यंत पिछड़े या अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों से संबंधित है।
आंकड़ों के मुताबिक 36% आबादी अत्यंत पिछड़े वर्ग यानी ईबीसी की है, जबकि 27.1% लोग पिछड़े वर्ग ओबीसी से हैं। वहीं 19.7% अनुसूचित जाति यानी एससी और 1.7% अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लोग हैं। इसके विपरीत सामान्य वर्ग, जिसमें पारंपरिक रूप से माने जाने वाले उच्च जातियां शामिल है, राज्य की आबादी मात्र 15.5% हिस्सा है। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि 85% आबादी मूल निवासियों की है, जबकि मात्र 15% आबादी दूसरी जाति यानी जनरल्स की है। लेकिन फिर भी जब टिकट देने की बारी आती है तो चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, वो इन गैर मूल निवासियों को ही अपना प्रतिनिधि घोषित करती है या चुनाव में अपने टिकट से हर एक क्षेत्र में उनको खड़ा करती है। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों ने सवर्ण प्रतिनिधित्व को राजनीतिक स्थिरता और प्रभाव के प्रतीक के रूप में बनाए रखा है। धन्यवाद। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।